में राजकुमार जी ने अगर विकास नहीं किया होता तो 12,000 से 69,000 की मार्जिन से 1,11,000 वोटों से क्यों जीते? नौकरी मिलेगी, पिछले कई सालों से एक आवाज़ उठ रही थी कि यहाँ के युवाओं को बड़ी जो राजनीतिक पार्टियाँ थी वो मौका नहीं दे रही थी। आज हमारे राहुल गांधी जी जो आदिवासियों के बहुत बड़े हितैषी हैं, उन्होंने एक 28 साल के नौजवान युवा को 84 विधानसभा में टिकट दिया है। तो इस बार तस्वीर बदलेगी, इस क्षेत्र का युवा जरूर महेश श्रोत के साथ होगा। उन्होंने बताया कि दो बड़ी पार्टियां देश में चल रही थी, युवा को मौका नहीं दे रही थी, उसी वजह से हमारी पार्टी क्षेत्र में आई। हमारा जो युवा को टिकट नहीं मिलने पर हमारा जो राजकुमार जी हैं वो नया चेहरा लेके मैदान में उतरे और युवाओं के लिए आए यूँ और आदिवासी समाज का उद्धार करने के लिए आए। लेकिन इनके रहते रहते इनका दूसरा कार्यकाल होना है। अभी तक क्षेत्र में विकास के नाम की फुटी खोड़ी भी कोई काम यहाँ पे हमने नहीं देखा। विकास किसको कहते हो? रोड बनेगी वो विकास है कि टेबल कुर्सी आए वो विकास है? रोड बनेगी सुनो भाई साहब, रोड बनेगी वो विकास है। उसके बाद में चिकित्सा की सुविधा हो वो विकास है। शिक्षा में प्रगति कैसे हो वो विकास है। इस तरह के विकास होते हैं। जो गरीब जो लोग हैं उन तक अन्न कैसे पहुंचे, गरीब है उनकी दवाई कैसे, उनका चिकित्सा का उपचार कैसे हो, वो ट्रीटमेंट होता है। ये इस तरीके से बातें करने से कुछ नहीं होता है। बीजेपी में राजकुमार जी ने अगर विकास नहीं किया होता तो 12,000 से 69,000 की मार्जिन से 1,11,000 वोटों से क्यों जीते? जनता में कहीं न कहीं विकास हुआ, जनता के साथ रहे तभी तो ये लोग हमारे साथ जुड़े। बीजेपी आज यहाँ धरातल पे पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बीजेपी के साथ युवा जुड़ चुके हैं, अब उनको समझ में आ गई है। कहाँ पर जुड़े? 84 में। 84 में युवा, आपके युवा मोर्चा में कितने साथी हैं आपके? युवा मोर्चा में मेरे साथी है, अभी बहुत सारे साथी अभी जुड़ रहे हैं। लगभग 100 तो दिन रोज जुड़ ही रहे हैं। कि जो आदिवासी क्षेत्र है इसमें क्या है कि रोटी कपड़ा और मकान की बहुत ज़रूरत होती है। विकास बाद की बात है। उसके अंदर जो गहलोत साहब ने खाद्य सुरक्षा के फूड पैकेट चालू किए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने बुरा दहारी की मिर्ची आई रही वो खावे यूं। अभी राजकुमार जी ने लोकसभा में बोला था कि जितने भी ये फ्री की योजना है जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, जो गरीबों के लिए चाहे अन्न का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे आवास का हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो राजकुमार जी मना कर रहे हैं कि इन लोगों को इन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए। तो ये गरीब जनता के लिए क्या विकास करेंगे? ये जो योजना दे रही है उसको आप मना कर रहे हैं। हाँ, लोकसभा में बोला हुआ है, लोकसभा में आप उसका वीडियो दे सकते हैं, लोकसभा में आप उसका वीडियो दे सकते हैं। राजकुमार जी ने ये बोला है, लोकसभा में जाके सबसे पहले बोला कि हमें हमारे जल जमीन जंगल का अधिकार चाहिए। अगर वो अधिकार दे दो तो हमें फ्री की सुविधाएं, नहीं भी दो तो चलेगा। ये चीज उन्होंने बोली थी। वो आज एक सेकंड, आज आपका शुभ नाम क्या? पहले आपका नाम? मुकेश डामोर नाम है। मुकेश जी डामोर साहब, मुझे एक बात बताओ, इस जमीन पर आपका हक किसने छीना? किसी ने नहीं छीना, लेकिन पांचवी आपका हक किसने छीना? मैं आपको बता रहा हूँ। जल पे आपका हक किसने छीना? किस तरह के आपने नामे कर दिया वरना ने? अभी तो ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाया। कांग्रेस सरकार पर दबाव नहीं था। अशोक जी गहलोत चाहते थे कि इस राजस्थान की तस्वीर बदले और वो इस क्षेत्र में ये चाहते थे कि लंबे समय से ये जो मांग थी, इस मांग को पूरा करके और यहाँ के किसानों को पानी मिले, और इस योजना को उन्होंने अपने बजट से लागू किया। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ठीक है कांग्रेस पर अगर दबाव बनाया तो आज बीजेपी पे दबाव क्यों नहीं बना पा रहे? अब तो प्रमोशन होकर सांसद बन गए। आपने ला रहे तो कोलैबोरेशन भी कर ले, बीजेपी ला रहे नहीं करे कोलैबोरेशन। और खाली ये बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। सारी पेंशन बंद कर दी। आदमी बूढ़ा कैसे होता है? जवान होता है, वो तो युवा होता है। तो फिर वृद्ध पेंशन क्यों ले रहा है वो? इनके किसने ली बताओ ना हमको, बताओ। बहुत सारे कौन है वो, एक भी बताओ, एक भी बता दो आप कौन है वो। आप एक भी बता दो वो कौन है। क्या आपके घर में से किसी ने ली? आप बताओ, आपके घर में से किसी ने ली हो तो? हमने तो नहीं ली। आपके घर में से किसी ने ली हो तो बताओ। और 1 साल हो गया आप कह रहे हो कि हमारी वहां सरकार ने गुजराती, 1 साल से आप क्या कर रहे हो? फिर आपके यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो? अब ये बीजेपी सरकार वालों ने क्या किया, सुशील जी ने उनके भाई को लगा दिया, जो उनके जो जिलाध्यक्ष थे उनके बहू को लगा दिया, उनके वो जितने बेरोजगार थे ना बच्चे उनको निकाल दिया, और उनके जितने रिलेटिव थे उनको लगाया कि नहीं लगाया ये पूछो।
राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाई गई है उनको मेरी तरफ से धन्यवाद भी देते हैं हम। लेकिन जो राष्ट्रपति रबड़ स्टैम्प बनाई गई है, अगर रबड़ स्टैम्प नहीं होती तो जब मणिपुर सारा जल रहा था, कुकी समुदाय और दोनों आदिवासी समुदाय आपस में भिड़ रहे थे, तब आदिवासी राष्ट्रपति कहाँ थी? कम से कम 1 अरब और 84 करोड़ का जो पुल बनाया संगमेश्वर, वहाँ पे पुल बनाया, उसका नाम हमने गोविंद गुरु जी जो थे, जो आदिवासियों का उद्धार किया था, उनके नाम पे हम पैसे बता रहे 1 करोड़ के ऊपर थे। मैं जो विकास की बात कर रहा हूँ, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इनके यही चीज है, विकास नहीं देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग लोकसभा में ये बोलते हैं कि आदिवासी को जो फ्री में जो योजना मिल रही है वो सबको बंद कर दो, ये खाली आदिवासी के नाम पे रोटियां सेकना चाह रहे हैं, विकास के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है। जल मंत्री रहते हुए उनको कांग्रेस वाले को पूछना ही नहीं है, तो बहुत लंबे समय से बाहर है। हाँ बोलो, आप तो लंबे समय से बाहर है, इसलिए इस बार एंट्री जोरदार वाली है। पक्की बात है, पक्की बात है। जीत को लेकर आश्वस्त हो गया। हम तो जीतेंगे और 500 रुपए का स्टाम्प यहाँ मिल नहीं रहा है, आधे घंटे से हम संभाल रहे हैं, और हम नेशनल पार्टी थर्ड आएगी और हम दोनों टक्कर युवा में ही है, और फर्स्ट हम जीतेंगे 10 से 15 हजार से। नेशनल पार्टी या आप जिन्हें मानो माने नहीं, दोनों युवाओं में ही है इस बार, बाप पार्टी और कांग्रेस। बीजेपी का इस बार या कोई खाता नहीं खुल रहा है, जमानतें जब्त होगी, ये और आपको कह रहे हैं नहीं हो तो 13 तारीख को, जब भी 13 तारीख को चुनाव होंगे, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना। पिछली गहलोत सरकार में 2 साल तो कोरोना में निकला, उसके बाद जो 3 साल काम करने का मौका मिला, तो आपने खुद ने देखा होगा राजस्थान की तस्वीर बदलने का काम किया था, न जाने कितने जिले, और तस्वीर बदलेगी, लोग बाग मुख्यमंत्री बदल दी तो कोई बात। नामांकन में इनके मुख्यमंत्री आए 2000 लोग, और हमारे नामांकन रैली में 20,000 लोग हुए। इसका मतलब इन पे जनता का भरोसा उठ चुका है, और आज इनके मंत्री घर घर क्यों घूम रहे? अगर आपने विकास किया होता तो आपको घर घर क्यों घूमना पड़ रहा है? हमने अभी एक और पिछला इंटरव्यू देखा था, आपके क्या नाम है वो चुनाव लड़ रहे एमएलए साहब, उनसे एमएलए की फुल फॉर्म पूछी तो वो बता नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं बता पाए, तो उनके जो जिलाध्यक्ष थे वो यूं पूछे, आप स्टूपिड क्वेश्चन क्या कर रहे हो? अरे ये कौन सा स्टूपिड क्वेश्चन? आपने तो एक शिक्षित क्वेश्चन ही किया था। जब एक जिलाध्यक्ष ऐसे वर्ड बोल रहे हैं, फिर आगे क्या बोलेंगे? जी, ये जो लोग हैं, मैं राजकुमार जी और उनकी बात कर रहा हूँ, कांग्रेस से पैसे का 25-25 करोड़ रुपए लेके कांग्रेस से समझौता किया इन्होंने, और यहाँ आदिवासी को भड़काने का काम किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी और ये कांग्रेस वाले भी चांदी की थालियों में खाना खा के आदिवासियों के साथ कुटाघात कर रहे थे। हम चांदी की थालियों में खाते थे, पर होटलों में ऐसा काम नहीं करते थे, कभी किसी महिला के साथ गलत काम नहीं किया। मालवीय जी, विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी योजना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उन्होंने, और विकास करते हुए उस लेकर आए। कि वो 15-15 लाख रुपए 2014 में बोल रहे थे, 15-15 लाख हर गरीब के खाते में आएंगे, वो 15 लाख कहाँ है? वो कहाँ भटक रहे हैं? 15 लाख कहाँ है? नौकरी मिलेगी, सरकार बनी अभी 9 महीने हुए हैं। सरकार जो पहले गहलोत जी ने जो घोटाले किए हैं, 9 महीने हुए, उसका शुद्धिकरण हो रहा है, और 9 महीने में काफी विकास के कार्य हुए, आगे भी होंगे। 9 महीने में विकास हुआ क्या? 9 महीने में विकास हुआ क्या? 9 महीने में इन 9 महीनों में कई विकास के वीडियो वायरल होते हुए देखे हमने। दिल्ली में होटलों में इनका विकास हो रहा है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार, सच करे तैयार। 84 विधानसभा में हम लोग हैं, और यहाँ का जनमन क्या कहता है, यहाँ की जनता कैसा खेवनार चाहती है। उपचुनाव है राजस्थान में और दक्षिण राजस्थान में, दोनों ही सीटों पर चुनाव है, और 84 विधानसभा में हम लोग आए हुए हैं। बाप पार्टी का ये बिल्कुल मजबूत इलाका माना जाता है। राजकुमार जी रौत यहाँ से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और यहाँ का जनमन क्या कहता है। तो यहाँ पर बातचीत के लिए आज तीनों ही पार्टी के युवा संगठन हमारे साथ हैं। तो युवा मोर्चा से कल्पेश जी को आमंत्रित करूँगा सबसे पहले तो, कि आप आएँ और टॉस के लिए आप आएँ। दिनेश जी रौत बाप पार्टी से आप भी आएँ, और साथ ही में रवि जी आप भी कांग्रेस से, युवक कांग्रेस से आप भी हैं, आप भी आगे आए। अब 3 जने हैं, तो 3 जनों में तो देखो हेड टेल तो हो नहीं सकेगा, तो अपने पुराना सिस्टम है वो हाथ की थप्पी दे के ऊपर नीचे करना है। तो तीनों जने हाथ की थप्पी देने के लिए आगे आए हैं।
1 2 3। अरे तो सब सेम सेम चल रहा है। चलिए वापस 1 2 3। तो भैया इस बार तो कांग्रेस ने यहाँ पर बाजी मारी है। रवि जी, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे। हाँ जी। आपकी पार्टी लंबे समय से यहाँ पर संघर्षरत है, क्या इस बार जीत का स्वाद चख पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल ही हम निश्चित हैं। 84 विधानसभा के इस उपचुनाव में हमारे युवा साथी, युवा कांग्रेस के जो साथी हैं महेश जी रोत, वो पिछली बार से इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और महेश जी रोत के बारे में बताना चाहता हूँ कि महेश जी रोत संघर्षशील छात्र नेता रहे हैं। वो कलामा विद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष थे। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के लिए NSUI से चुनाव लड़े। इस संभाग के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के छात्र नेता होने के नाते उन्होंने समय समय पर ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों के लिए हमेशा पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को यूनिवर्सिटी में उठाया। और उसी यूनिवर्सिटी में छात्रों की आवाज़ को उठाते हुए वो छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और अपने विधानसभा गृह क्षेत्र में लौटकर वापस जब आए तो अपनी ग्राम पंचायत में वो सरपंच के पद पे चुने गए। सरपंच रहते हुए 5 कार्य क्या करे बताएं चैनल के माध्यम से। सरपंच पद पे रहते हुए उन्होंने अपने ग्राम के विकास, जो सड़कें और जो ग्राम पंचायत में जो बजट आता है, ये सच बोल रहे हैं कि नहीं बताना भैया। वाह, हाँ वो तो ग्राम पंचायत में उनकी जो ग्राम पंचायत की जो मूलभूत सुविधाएं, उन मूलभूत सुविधाओं को उन्होंने पूरा किया है। क्या क्या मूलभूत सुविधाएं? मूलभूत सुविधाएं जैसे कि रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान तो हमेशा से रहा है और वो हमेशा रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी चिकित्सा हैं, सड़कें हैं, स्वास्थ्य हैं। ऐसे कामों पर जब काम करते हैं वही यहाँ की जनता को चाहिए। और हमारे महेश जी रोत इसी विज़न के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र का युवा उनको मौका देगा। मैं एक और बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि दक्षिण राजस्थान में पिछले कई सालों से एक आवाज़ उठ रही थी कि यहाँ के युवाओं को बड़ी जो राजनीतिक पार्टियाँ थी वो मौका नहीं दे रही थी। आज हमारे राहुल गांधी जी, जो आदिवासियों के बहुत बड़े हितैषी हैं, उन्होंने एक 28 साल के नौजवान युवा को 84 विधानसभा में टिकट दिया है। तो इस बार तस्वीर बदलेगी। इस क्षेत्र का युवा जरूर महेश रोत के साथ होगा। तस्वीर बदलेगी भैया। तस्वीर बदल वाली बात कर रहे हैं, तो तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपके चैनल को मैं जोहार करता हूँ। जय जोहार। और साहब ने जैसे बताया कि तस्वीर बदलने की, तो वैसे ही उन्होंने बताया कि 2 बड़ी पार्टियाँ देश में चल रही थी, युवा को मौका नहीं दे रही थी। उसी वजह से हमारी पार्टी क्षेत्र में आई, क्योंकि युवा को मौका नहीं दे रही थी। तो युवा ने अपना अलग से जलवा दिखाया और इसी युवा ने वो कह रहे हैं कि आपके छवि बदलेंगे, तो छवि बदली। माननीय राजकुमार जी रोत साहब यहाँ से जीत के गए। जीतने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य कोई जो प्रकार के जो काम हैं जो उनके बजट के अनुसार जो आते थे वो सारे काम उन्होंने करवाए। राजकुमार जी ने कितने हॉस्पिटल और कितने स्कूल खोले यहाँ पर? यहाँ पे जितने भी जो 10वीं तक के स्कूल थे उनको क्रमोन्नत करवाया और 12वीं तक ले गए हैं। स्कूल कितने खोले नए स्कूल तो गवर्नमेंट की ओर से हर पंचायत में पीओ लेवल पे होते ही होते हैं। वो खोलने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे पंचायत बनती है वैसे ही वो स्वतः ही 12वीं तक आ जाता है। लेकिन क्रमोन्नत करने के लिए जो हमारे जो विधायक जी हैं उनके प्रपोजल से उन्होंने क्रमोन्नत जरूर करवाए हैं कि यहाँ जो 10वीं के बच्चे जैसे कुदेरिया जो हैं और बुड़मली है उसके बीच में उनका 5 किलोमीटर का गैप है, तो वहाँ जो स्कूल था उसको क्रमोन्नत करवाया। और जो बुड़मली थे वो सीनियर थी, फिर भी ऐसा हुआ। जब करावाड़ा में तो 2 सीनियर चल रही है, जैसे बाणासीमल है वो उसको क्रमोन्नत करवाया और 12वीं तक ले आया, क्योंकि करावाड़ा 5 किलोमीटर दूर है। तो वैसे काम बहुत करवाया। और कॉलेज यहाँ पर खुलवाए उन्होंने। आर्ट्स कॉलेज जो था उन्होंने अनुशंसा करवाई और अनुशंसा से वो चल रहा है, उनका भवन भी चल रहा है। जैसे चिखली में नहीं था, अपना कॉलेज नहीं था तो चिखली में कॉलेज आया। इसके बाद में जोधरी में कॉलेज नहीं था तो जोधरी में आया। बहुत सारे ऐसे किए। इसके बाद में जो विद्यालय में हमारे बच्चे जो हैं दूर दराज क्षेत्रों से, कस्बे हमारे दूर हैं, तो वहाँ फ़ोटोकॉपी करने के लिए या विद्यालय के कोई काम होता है तो कर्मचारी यहाँ इस कस्बों में आने के लिए पूरा दिन लग जाता था आने जाने में सारी चीज़ें। तो उसके लिए सारे स्कूलों में उन्होंने कंप्यूटर दिए, माइक प्रिंटर के साथ में दिए, ताकि क्या विद्यालय का काम वहाँ हो सके और बच्चों को भी दूर नहीं आ सके। ऐसा काम उन्होंने किया। जी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम करा है। आपकी पार्टी से जो विधायक रहे, दिग्गज नेता यहाँ से रहे, पर चेहरे बदलने की वजह से पार्टी लंबे समय से सत्ता से दूर है, क्या कहना चाहते हैं? आपका मैं स्वागत करता हूँ 84 में उदयपुर न्यूज़ का। इनका ये कहना है कि हमारा जो युवा को टिकट नहीं मिलने पर हमारा जो राजकुमार जी हैं वो नया चेहरा लेके मैदान में उतरे और युवाओं के लिए आए यूँ और आदिवासी समाज का उद्धार करने के लिए आए। लेकिन
इनके रहते रहते इनका दूसरा कार्यकाल होना है। अभी तक क्षेत्र में विकास की नाम की फुटी खोड़ी भी कोई काम यहाँ पे हमने नहीं देखा। और ये विकास की बात करते हैं तो यहाँ पे चिकित्सालय जैसे मेडिकल कॉलेज है डूंगरपुर में, वो भाजपा द्वारा निर्मित है। यहाँ पे जो पंचायत समिति है, जैसे ये सिमलवाड़ा है, जोतरी है, गल्याकोट है, सारे जो पंचायत समिति है वो भी बीजेपी द्वारा निर्मित है। और विकास के मुद्दे को लेकर देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी युवा हैं, इन्होंने तो बताया ना, इनके विकास का मुद्दा अभी जो है वो शिक्षा और चिकित्सा है। शिक्षा के लिए इन्होंने सारे विद्यालय को क्रमोन्नत कराया। मेरा कहना यह है कि शिक्षा के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं कि शिक्षा के आधार पर ये कुछ कर रहे हैं या शिक्षा के आधार पर कम्युनिकेट करने की बात करें तो उसके लेकर कोई बात करते हैं, ये हमने नहीं देखा यूँ। गाँव भाई साहब बंद कमरे में विकास करते हो क्या? इनको दिखाते नहीं हो क्या? उनके गांव में जो विद्यालय हैं चाडोली में, उनको कहना कि टेबल स्टूल आए कि नहीं आए बैठने के लिए, बच्चों को बैठने के लिए कंप्यूटर आए कि नहीं आए। आप टेबल स्टूल को विकास मानते हो क्या? अरे भाई बैठने के लिए जो जीरो स्तर से बच्चों कहाँ से पढ़ाई कैसे करेगा, शिक्षा से करेगा। एक सेकंड, ये सारे युवा साथी साथ में खड़े हैं, विकास किसको कहते हो? रोड बनेगी वो विकास है कि टेबल कुर्सी आए वो विकास है? रोड बनेगी सुनो भाई साहब, रोड बनेगी वो विकास है। उसके बाद में चिकित्सा की सुविधा हो वो विकास है। शिक्षा में प्रगति कैसे हो वो विकास है। इस तरह के विकास होते हैं। जो गरीब जो लोग हैं उन तक अन्न कैसे पहुंचे, गरीब है उनकी दवाई कैसे, उनका चिकित्सा का उपचार कैसे हो, वो ट्रीटमेंट होता है। ये इस तरीके से बातें करने से कुछ नहीं होता है। बातें करने से कुछ नहीं हो रहा है भैया। आप बताओ, ये तो यार सबसे पहले तो आपको स्वागत, आपका धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। इनसे ये पूछो कि आपने वृद्धा पेंशन अभी तक क्यों रोक रखी है। दूसरा बात, कौन रोकी? बीजेपी वालों ने। इसके बाद इनको पूछो कि छात्रवृत्ति अभी तक बच्चों को क्यों नहीं मिल रही। इसके बाद आपका जो पूर्व राज्य मंत्री थे, इनको करारी हार से उस वक्त 12,000 मार्जिन से क्यों हारे। इनसे ये पूछो। आज बीजेपी के साथ पूरा जनाधार खिसक चुका है। पूरा बीएपी में राजकुमार जी ने अगर विकास नहीं किया होता तो 12,000 से 69,000 की मार्जिन से 1,11,000 वोटों से क्यों जीते। जनता में कहीं न कहीं विकास हुआ, जनता के साथ रहे, तभी तो ये लोग हमारे साथ जुड़े। बीजेपी आज यहाँ धरातल पे पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आज इनके साथ युवा नहीं, ये इनसे हमारा सवाल इनसे पूछो आप। तो बीजेपी के साथ युवा नहीं है भाई साहब। युवा क्यों नहीं आपके साथ? बीजेपी के साथ युवा जुड़ चुके हैं, अब उनको समझ में आ गई है। कहाँ पर जुड़े? 84 में। 84 कितने युवा आपके युवा मोर्चा में कितने साथी हैं आपके साथ? युवा मोर्चा में मेरे साथी है अभी बहुत सारे साथी अभी जुड़ रहे हैं। लगभग 100 तो दिन रोज जुड़ ही रहे हैं। 100 साथी जुड़ ही रहे हैं इस बार। और डंके की चोट पे कहते हैं इस बार युवा साथ में है और साथ रहेंगे हमारे। तो फिर युवा को मौका क्यों नहीं दिया आपने? दोनों ही पार्टियों ने युवा को अभी हमारा नया चेहरा दिया है, उसके साथ ही है। उनके साथ? हाँ, उनके साथ हमारे नेतृत्व में चुनाव जीतोगे? बिल्कुल, डंके की चोट पे चुनाव जीतेंगे। 100% चुनाव जीतेंगे इस बार। आपके भी विधायक यहाँ से रहे और बेहतरीन नेता है, राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान के कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान है। उनका चेहरा बदल कर आपने दूसरे चेहरे को मौका दिया, और उन्होंने ऐसे क्या 3 कार्य करे जिसकी वजह से लोग आप पर विश्वास करें? इन्होंने तो बताया कि स्कूल के अंदर बेंचें लाएं, स्कूल को क्रमोन्नत कराया है, पुराना स्कूल बना हुआ था उसमें 2-2 कमरे और बनाए 10वीं और 12वीं के लिए। ये इनका विकास है। एक बार इनके लिए भी ताली होनी चाहिए। ताली। हमारे राज्य मंत्री रह चुके पहले, हालांकि उन्होंने बहुत सारा विकास किया, रोड की जगह रोड भी हो चुकी है, बहुत सारा विकास हुआ। पर अब लोगों के अंदर एक था कि हमारे नए चेहरे को टिकट मिले, तो हमने नए चेहरे को मैदान में उतारा है। अच्छा, नए चेहरे को इसलिए आपने मैदान में? हाँ भैया, ये तो कह रहे हैं नए चेहरे को इसलिए मैदान में उतारा कि हर व्यक्ति को मौका मिल सके, और विकास इन्होंने फुल करा दिया है। दोनों ही पार्टियों की बात सुनी। आप बताओ कि आप पर लोग क्यों भरोसा करें, कांग्रेस पार्टी पर क्यों भरोसा करें? कांग्रेस पार्टी पर इसलिए भरोसा करें कि ये जो आदिवासी क्षेत्र है, इसमें क्या है कि रोटी कपड़ा और मकान की बहुत ज़रूरत होती है। विकास बाद की बात है। उसके अंदर जो गहलोत साहब ने खाद्य सुरक्षा के फूड पैकेट चालू किए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने ईट बुरा हरी की मिर्ची आई रही वो खावे यूँ? किसने कहा? वो क्या कि ईट को पीस के कोई भी सोशल मीडिया पे वायरल कर देवे। कौन? कोई भी कर दे कि साहब ये मिर्ची है। वो आ रही थी, देखी आपने? देखी थी, मैं खुद राशन डीलर हूँ, मैंने देखा हुआ है कि लोग जो राशन का सामान लेके जाते थे, गहलोत साहब को धन्यवाद देके जाते थे कि गहलोत साहब की वजह से हमारे घर चल रहा है। उसके अलावा गहलोत साहब ने 1500 रुपये हर आदमी को जो पेंशन, वृद्ध लोगों को जो पेंशन स्टार्ट की थी, उनको बीजेपी वाले रोक के बैठ गए। हाँ, एक सवाल कल्पेश जी आपसे। एक तो उन्होंने पूछा वृद्ध पेंशन क्यों बंद करी, और कौन सी पेंशन थी भाई साहब? छात्रवृत्ति क्यों बंद करी? देखो, वृद्ध पेंशन कोई बंद नहीं करी है। ये तो अभी राजकुमार जी ने लोकसभा में बोला था कि जितने भी ये फ्री की योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, जो गरीबों के लिए, चाहे अन्न का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे आवास का हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो राजकुमार जी मना कर रहे हैं
कि इन लोगों को कोई इन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए, तो ये गरीब जनता के लिए क्या विकास करेंगे? ये जो योजना दे रही है उसको आप मना कर रहे हो। हाँ, लोकसभा में बोला हुआ है, लोकसभा में आप उसका वीडियो दे सकते हैं, लोकसभा में आप उसका वीडियो दे सकते हैं। ये खाली युवाओं को भड़काने का, युवाओं को सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं, युवाओं का रास्ता गुमराह करने का काम किया है इन्होंने। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। कुछ युवाओं को भड़काते हो आप, सबसे पहले आप युवाओं को भड़काते हो, पहले बताओ। सबसे पहले तो आपसे, आपके चैनल को जोहार। अभी बीजेपी युवा जिला अध्यक्ष जी ने कहा जो कि राजकुमार जी वो फ्री का जो राशन है वो राजकुमार जी बंद करना चाहते हैं। उन्होंने वीडियो को काट छाट के लोगों के सामने पेश कर रहे। राजकुमार जी ने ये बोला है, लोकसभा में जाके सबसे पहले बोला कि हमें हमारे जल जमीन जंगल का अधिकार चाहिए, अगर वो अधिकार दे दो तो हमें फ्री की सुविधाएं, नहीं भी दो तो चलेगा। ये चीज उन्होंने बोली थी। वो आज, एक सेकंड, आज आपका शुभ नाम क्या है? पहले आपका नाम मुकेश डामोर नाम है। मुकेश जी डामोर साहब, मुझे एक बात बताओ, इस जमीन पर आपका हक किसने छीना? किसी ने नहीं छीना, लेकिन जंगल पे पांचवी आपका हक किसने छीना? मैं आपको बता रहा हूँ, जल पे आपका हक किसने छीना? किस तरह के आपने नामे कर दिया वरना ने? मैं आपको बता रहा हूँ, जिन जिन ग्राम पंचायतों में बिला नाम भूमि पर, पड़त भूमि पर जो आदिवासी बरसों से रह रहा है, जब से उसका जन्म हुआ तब से वो यहाँ पे ही रह रहा है, उसके नाम का आज पट्टा नहीं है, उसका घर है लेकिन उसका घर उसका नहीं है। जैसे यहाँ का पानी जो कड़ेना बैकवाटर का पानी है वो पूरा गुजरात पी रहा है, और उसकी डुबत में जो जमीन गई है वो यहाँ के आदिवासी लोगों को आपने गई भी है। तो वादा करा था यहाँ पानी लाने का। हाँ, उसके बारे में भी बता रहा हूँ। राजकुमार जी ने दास हलाकड़ी से लेके गेंजी घाटा तक हमने जल यात्रा निकाली, उसके बाद में समय समय पर हम ज्ञापन देते रहे। तत्कालीन सरकार जो थी, राजकुमार जी ने तत्कालीन सरकार पे दबाव बना के जो 886 करोड़ की स्वीकृति करवाई, टेंडर प्रक्रिया भी जारी हो गई, लेकिन फिलहाल की जो वर्तमान बीजेपी सरकार है उसने वर्क ऑर्डर जारी करके रोक दिया वर्क ऑर्डर। तो बीजेपी से पूछिए ये सवाल, वर्क ऑर्डर रोक के रखा है, टेंडर पास हो गया। वास्तव में आदिवासियों का भला चाहते हैं तो आदिवासियों को जो पानी मिलता है वो रोकते नहीं। ये आदिवासियों का भला नहीं चाहते, आदिवासियों को बेरोजगार बनाना चाहते, आदिवासियों का प्लान हो ये लोग चाहते। वर्क ऑर्डर क्यों नहीं जारी कर रही है बीजेपी सरकार? अन्यथा हमें पानी मिल। वर्क ऑर्डर क्यों नहीं जारी करती है बीजेपी सरकार? उनको उनसे पूछिए कि टेंडर कितने साल में पास होता है, आप बताओ कितने साल में पास होता है? आप बताओ ना सर। उनका कार्यकाल कितने साल का हो गया? फर्स्ट विधायक बने 5 साल हो गए, वापस सांसद बने, विधायक भी बने, विधायक में विधायक होते हुए सांसद का चुनाव लड़े। वर्क ऑर्डर कब से पास हुआ वो भी तो बताइए। पिछली सरकार ने तो उनका टेंडर वेंडर सब कर दिया, आपने वर्क ऑर्डर रोक दिया। वर्क ऑर्डर इस सरकार ने रोका तो उनके पास सबूत होना चाहिए। वर्क ऑर्डर कहाँ रोका? बिना सबूत के बात करते हो आप? सबूत है। ये लोग वर्क ऑर्डर क्यों जारी नहीं कर रहे? वित्तीय स्वीकृति हो गया, 886 करोड़ का पत्रिका में भी आ गया, सारा हो गया, और तत्कालीन जो सरकार थी पटाखे तक फोड़ दिया। इसके बाद वर्क ऑर्डर अभी तक जो बीजेपी वालों ने कहा, जब उस समय राजकुमार जी ने ये 886 करोड़ रुपए पास करवाए, उस समय कांग्रेस वालों ने करवाया कि हमारी सरकार ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यूं करके पटाखे छोड़े। इन्होंने भी पटाखे छोड़े और सुशील जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये तो मैंने किया यूं। तो अब कहाँ गई? मैंने किया तो रोक क्यों दिया? अब कहाँ गई? मतलब सब कह रहे हैं मैंने करा, आप कह रहे हो मैंने करा, ये कह रहे हैं मैंने करा। तो वो कह रहा हूँ कि मैंने करा, तो उस समय उनकी सरकार भी थी, वो सत्ता में भी थे, उनके पिताजी जीवराम जी मंत्री भी थे, वो भी मंत्री थे, उस समय नहीं किया। और जब जिन्होंने पैरवी करके वो बात किया, भले सरकार किसी की भी हो, लेकिन पैरवी करने वाला व्यक्ति पैरवी करके इस जनता के लिए बात करेगा, उसके ही काम गिने जाएंगे। सरकार तो कुछ भी, सरकार का काम है, सरकार का ऐसा है, जनता जो वोट देती है वो भी सरकार के हित में रहेगी, और जो नहीं देती वो भी सरकार के हित में। अभी जो मज्जन लाल जी हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, न कि बीजेपी के, वो तो उनका काम जो है सरकार के जो क्षेत्र के जो भी लोग आते हैं उनका काम करना होता है, तो वो उन्होंने कर दिया होगा। तो वो थोड़ा हो सकता है कि भाई कि हम लोगों ने, हमारे सरकार ने किया, हमारी सरकार बनेगी, हम भी करेंगे। ऐसा है, सरकार में है, अगर एक पिताजी 2 बच्चों का बाप बनता है तो पिताजी का काम होता है कुछ 2 बच्चों का पालना। मम्मम। हाँ, उसको खाना देना, रोटी देना, शिक्षा देना, उसका बेसिक कर्म है, उसका वो करता है। तो सरकार में आप हो, सत्ता में हो, देख क्षेत्र के लिए कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जनता ने आपको चुना है, सरकार में बिठाया, तो आप अपना काम करिए। ये जो मतलब ये जो काम कर रहे हैं ये तो इनका कर्तव्य है। कर्तव्य, आप जो करोगे वो आपका नाम होना चाहिए। नाम नहीं कह रहा हूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे भी कर्तव्य है, हम भी कर्तव्य करें, लेकिन हमारे कर्तव्य में रोक क्यों रहे हैं? हमने कर्तव्य करके, हमने जो पानी के लिए पैसा मांगा क्यों रोका? पेंशन मांगी क्यों रोकी? हमारे लिए बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मांगी क्यों रोकी? ये सारा जवाब उनसे पूछना चाहिए। ये तो कह रहे हैं ना कि दे रहा हूं सर, आपके ही इन्होंने डामोर साहब ने बताया कि अगर जल, जमीन और जंगल का हक हमें दे दो तो हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए। ये बात बोली। हम नाम मात्र का जल का हमारे अधिकार है। बाड़मेर
कडाना का पानी गुजरात जा रहा है, यहाँ का आदिवासी आज तरस रहा है। माहे का पानी जालोर बाड़मेर ले जाने की बात कर, लेकिन यहाँ का आदिवासी को आप पानी दो, जब पानी दो तो हमारा अधिकार होगा, नाम मात्र का खाली अधिकार है। प्रतापगढ़ में जंगल के पास में जो आदिवासी रहते हैं बिना नाम की भूमि पे, उनके मकान गिराए जा रहे, कुएं ढाए जा रहे, वो फिर आदिवासी कहाँ रहेगा? आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, ये तो नाम मात्र का कह रहे हैं, हमारे अधिकार ये छीन रहे, इनको जवाब देना चाहिए। इनका जवाब चाहिए भैया। 2 मिनट आई रही हूँ वहाँ पे पड़े। आप बताओ भाई साहब कि ये यूं कह रहे हैं, बोलना पड़ेगा, हिम्मत करो। हाँ मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे आदिवासी पार्टी के जो भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं कि राजकुमार जी रोत ने जो कडाना का जो पानी है जो यहाँ पर लाने की जो योजना थी, और तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ, अभी तो ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाया। कांग्रेस सरकार पर दबाव नहीं था, अशोक जी गहलोत चाहते थे कि इस राजस्थान की तस्वीर बदले, और वो इस क्षेत्र में ये चाहते थे कि लंबे समय से ये जो मांग थी, इस मांग को पूरा करके और यहाँ के किसानों को पानी मिले, और इस योजना को उन्होंने अपने बजट से लागू किया। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ठीक है कांग्रेस पर अगर दबाव बनाया तो आज बीजेपी पे दबाव क्यों नहीं बना पा रहे? अब तो प्रमोशन होकर सांसद बन गए। आपने ला रहे तो कोलैबोरेशन भी कर ले, बीजेपी ला रहे नहीं करे कोलैबोरेशन। और इसी बात पे मैं एक और कहना चाहता हूँ कि आज राजकुमार जी रोत कांग्रेस के बारे में पता नहीं कई अनचाही बातें वो कमेंट करते हैं, लेकिन राजकुमार जी रोत को सोचना चाहिए था कि हमने हमारी नीतियों से समझौता करते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए, मालवीय जी को हराने के लिए हमने बांसवाड़ा लोकसभा सांसद की जो सीट थी समझौता किया। और जब हमने इनसे कहा था कि आप उदयपुर सीट पे समझौता करिए, इन्होंने समझौता नहीं किया, और वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति जो कि आरएसएस और बीजेपी की बहुत बड़ी मानसिकता से ग्रसित है और आदिवासियों का बिल्कुल खिलाफ व्यक्ति है, मन्नालाल रावत, आज वो इनके सिर पर चढ़ के बैठा है, क्योंकि सिर्फ इनकी गलती की वजह से। अच्छा भैया, पहले तो जवाब दो कि भाई पानी आपने क्यों नहीं आने दिया? हाँ आप बताओ, क्यों नहीं आने दिया पानी? सर उसका जवाब चाहिए। और दूसरा ये कि इन लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए जल जंगल और जमीन में आप रख रखे हैं, माही का पानी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? सर ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कडाना बैक वाटर का टेंडर होने के बाद स्वीकृति रोक रखी है, वो सारी फालतू की चीजें है। कोई बीजेपी सरकार ने अच्छा, तो पास करा दो ना, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ ना, कितने करोड़ का बीजेपी सरकार ने कोई, मेरी बात सुनिए आप एक बार, मेरी बात सुनिए आप पूरी। बीजेपी सरकार ने कोई स्वीकृति नहीं रोकी है। कडाना बैक वाटर यानी कडाना गुजरात की सीमा में पड़ता है। जब तक गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार की सहमति नहीं बनती है, तब तक कोई भी कडाना का पानी गेंजे घाटा तक नहीं ला सकता है। अच्छा एक मिनट, जैसलमेर कहाँ पड़ता है भैया? जैसलमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में बॉर्डर पे पड़ता है पाकिस्तान की। तो वहाँ पर अगर अपने को कुछ करना हो हिंदुस्तान को, तो पाकिस्तान से पूछेंगे क्या फोन करके? पाकिस्तान से नहीं साहब, जब ये गुजरात से क्यों पूछे? गुजरात से पूछना पड़ेगा। गुजरात में बीजेपी की सरकार तो थी और फिर राजस्थान में 886 कांग्रेस की करोड़ का सरकार टेंडर कैसे पास हुआ? थी, वो राजस्थान वो सरकार ने सरकार पास का किया है। दुष्प्रचार गुजरात सरकार की सहमति नहीं होगी तब तक वो पानी नहीं आएगा। केंद्र में उनकी सरकार है, गुजरात में भी आपकी पार्टी की सरकार, फोन कराओ। गुजरात में अब, लेकिन पहले हमारे राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं थी, अब हमारी सरकार आई है तो अब आएगा, अब पानी आएगा। कब आएगा? एक साल का क्या काम हुआ? एक साल में जितने बीजेपी ने एक साल में क्या काम किया? एक साल में जितने भी कांग्रेस सरकार के रुके हुए काम थे वो हमारे भजनलाल की सरकार ने किए हैं, और ये उपचुनाव के कारण काफी सारे काम रुके हुए जो अब चुनाव के बाद करेगी। उपचुनाव बाहर आया है भाई साहब यार। और इन्होंने कहा था कि वृद्धावस्था पेंशन का सबसे बड़ा इश्यू ये है कि कांग्रेस की सरकार के समय वृद्धावस्था पेंशन में काफी सारा फर्जीवाड़ा हुआ था, यहाँ तक कि 25-30 साल के युवाओं को पेंशन मिल रही थी फर्जीवाड़े, तो उसका अब सत्यापन करके शुद्धिकरण हो रहा है। उस शुद्धिकरण के कारण बीजेपी ने उसकी पेंशन रोक रखी है और काफी सारे लोगों को हटाया भी है सरकार ने। भजनलाल की सरकार आने के बाद काफी सारे शुद्धिकरण हुआ। कोट्टाबड़ी में उतर गया कांग्रेस वाला, फर्जीवाड़ा हुआ था। खाली ये बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, सारी पेंशन बंद कर दी। आदमी बूढ़ा कैसे होता है? जवान होता है, वो तो युवा होता है। तो फिर वृद्ध पेंशन क्यों ले रहा है वो? इनके किसने ली बताओ ना हमको, बताओ। बहुत सारे कौन है वो, एक भी बताओ, एक भी बता दो आप कौन है वो, आप एक भी बता दो वो कौन है। क्या आपके घर में से किसी ने ली? आप बताओ, आपके घर में से किसी ने ली हो तो? हमने तो नहीं ली, आपके घर में से किसी ने ली हो तो बताओ। और 1 साल हो गया आप कह रहे हो कि हमारी वहाँ सरकार ने, गुजराती 1 साल से आप क्या कर रहे हो? फिर आप आपके यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो? ये बेरोजगारों को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब देखो मैं ताजा उदाहरण दे रहा हूँ कि ये मांबाड़ी सुपरवाइजर लगे हुए थे, ठीक है, तो अब ये बीजेपी सरकार वालों ने क्या किया? सुशील जी ने उनके भाई को लगा दिया, जो उनके जो जिलाध्यक्ष थे उनके बहू को लगा दिया, उनके वो जितने बेरोजगार थे ना बच्चे उनको निकाल दिया, और उनके जितने रिलेटिव थे उनको लगाया कि नहीं लगाया ये पूछो।
ये लगाया कि नहीं? नहीं लगाया है, नहीं लगाया है। वो नाम जरूर दिए थे, कोई लगाया नहीं है। और ये नाम दिए थे उनका। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो बात कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। किसी को भी नहीं लगाया, आप जांच कर सकते हो। अब ये तो उपचुनाव है, डिबेट चल रही है, तो जो बोलना बोल सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। और ये अभी आपने इनसे भी बात की, इनसे भी बात की। अब ये राजकुमार जी आदिवासी परिवार के लिए, आदिवासी का समाज का उत्थान करने के लिए आए थे। तो मैं इनको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति जी का, वो आदिवासी महिला है जो भाजपा के सरकार के नेतृत्व में बने हैं। इनको इनके राजकुमार जी और सागवाड़ा के विधायक जी थे, वो वोट देने क्यों नहीं गए? आपके आदिवासी महिला आप आगे बढ़ रही है तो आप क्यों वोट देने नहीं गए? इनको सवाल पूछो, क्यों नहीं गए? आप आदिवासी समाज की बात करो, आदिवासी हित की बात करते हो, तो आप क्यों नहीं गए? आदिवासी हित की बात करते हो, वोट देने क्यों नहीं गए? हाँ सर, उसके बारे में मैं इनसे ही उनका सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, पहले जवाब दो। उसका भी जवाब दे रहा हूँ आपको। पहले जैसे जवाब। राजकुमार जी उस टाइम कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई होगी तो वो नहीं पहुँच पाए। लेकिन उसका बात बता रहा हूँ, जब मणिपुर में जब हिंसा हो रही थी, अगर वो आदिवासी महिला थी, जवाब राष्ट्रपति पे जवाब। राष्ट्रपति पे जो राष्ट्रपति महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाई गई है, उनको मेरी तरफ से धन्यवाद भी देते हैं हम। लेकिन जो राष्ट्रपति रबड़ स्टैम्प बनाई गई है, अगर रबड़ स्टैम्प नहीं होती तो जब मणिपुर सारा जल रहा था, कुकी समुदाय और दोनों आदिवासी समुदाय आपस में भिड़ रहे थे, तब आदिवासी राष्ट्रपति कहाँ थी? तब मौन चुप क्यों थी? बताइए, उनसे ये सवाल पूछिए आप पहले। अगर वो आदिवासी इतनी हितैषी थी, अगर वो बीजेपी आदिवासी हितैषी थी, उनको राष्ट्रपति बनाया, तो राष्ट्रपति ने मणिपुर के लिए एक शब्द, एक लफ्ज क्यों नहीं बोला? उसका जवाब देश के दीजिए। प्रधानमंत्री ने भी एक शब्द नहीं बोला। यूक्रेन में युद्ध हो रहा, वहाँ शांति नहीं, बनाने इनके के लिए देश के प्रधानमंत्री के, आपके देश के नहीं है। मेरी बात सुनो, इनके पहले बताओ, हाँ, आपके बिल्कुल, हमारे भी प्रधानमंत्री बोलो, मोदी जी मेरे ही प्रधानमंत्री नहीं, हैं। हमारे पूरे देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मोदी जी यूक्रेन में युद्ध विराम करने की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर इस देश का हिस्सा है। मणिपुर चल रहा है, वहाँ प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये इनसे हमारा मणिपुर चल रहा है, मोदी जी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? आप टीवी चैनल पे बोला है, किसने ये मैं कह रहा हूँ आपको वापस उपचुनाव में। मेरी बात सुनो, आप सभी न्यूज़ चैनल पर देख सकते हो, सब बोला है मोदी जी ने। और कोई भी देश में घटना होती है तो मोदी जी का ट्वीट भी आता है और टीवी पे लाइव भी आते हैं। अब आप एक उपचुनाव अभी बात कर रहे थे कि विकास क्या किया यूँ, मैं बताता हूँ। भजन लाल की जी सरकार में, हाँ चलो विकास गिना रहे भैया, किसान कान नीति खोल के सुनना वाह। सुनो, किसान निधि वाले 6,000 थे तो उसको 8,000 किए। तालियां। सुनो मेरी बात, तालियां। 24 करोड़ रुपए का 24 करोड़ रुपए की सैंक्शन की अभी 84 में, जबकि हमारा विधायक नहीं होते हुए भी भाजपा सरकार ने यहाँ 84 में विकास के लिए 24 करोड़ रुपए के रोड की सैंक्शन की। अब 84 में मोटा मोटी मैं आपको विकास बताता हूँ, कम से कम 1 अरब और 84 करोड़ का जो पुल बनाया संगमेश्वर, वहाँ पे पुल बनाया, उसका नाम हमने गोविंद गुरु जी जो थे, जो आदिवासियों का उद्धार किया था, उनके नाम पे हम 1 करोड़ के ऊपर थे। मैं जो विकास की बात कर रहा हूँ, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इनके यही चीज है, विकास नहीं देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग लोकसभा में ये बोलते हैं कि आदिवासी को जो फ्री में जो योजना मिल रही है वो सबको बंद कर दो, ये खाली आदिवासी के नाम पे रोटियां सेकना चाह रहे हैं। विकास के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है। इस 10 साल में क्या, आप उनको पूछो, 10 साल में आपने कोई पंचायत समिति अच्छा, आपकी पार्टी और दोनों कांग्रेस दोनों मिल भी जावे तो भी इनसे चुनाव हार रही थी। पिछले जो चुनाव हुए थे उसका नतीजा तो ये था। जिला प्रमुख का देख लो। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानते हो? मैं इसलिए नहीं मानता हूँ, मैं इसलिए नहीं मानता हूँ। ये तो एक मैं आपको कह रहा हूँ, आदिवासी समाज जो है ना पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया, अगर मैं मेरे व्यक्तिगत विचार मानता हूँ, आदिवासी समाज जो है, आदिवासी के जो लोग हैं, मैं उनके साथ में रहता हूँ, मैं भी गांव में रहता हूँ, सबसे बढ़िया कोई कास्ट है तो मैं आदिवासी समाज को समझता हूँ। उस आदिवासी समाज को, उस बाकी सबको भी मानता हूँ, लेकिन सबसे अच्छी कह रहा हूँ, बाकी को मैं घटिया नहीं कह रहा हूँ, बाकी का ये इनकी यही बातें हैं, बाकी को मैं घटिया नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये बोली समाज है, उस बोली समाज को ये जो लोग हैं वो बेवकूफ बना के अपनी राजनीति गुमराह करते हैं। गुमराह कौन सी बात का गुमराह? तुम गुमराह करते हो सबको, कैसी बात? युवाओं को गुमराह कर दो। कैसे गुमराह? किस बात? अब ये कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि 1 अरब 84 करोड़ का पुल बना है। पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, अरे गलती 1 करोड़ हो सकता है, लेकिन जो बोला वो मैं कह रहा हूँ, गलती उनसे हुई। ये गलती हुई है कि उस समय 200 करोड़ रुपए दे के गए थे मैडम, वादा करके गए थे, तो फिर बाद में बजट हुआ। कौन से वसुंधरा मैडम यहाँ आए थे तो बोला, उनका जो रथ चल रहा था, रथ विकास कार्य को लेकर के, वो जो चुनाव हो रहा था उस समय वो मैडम दे के गए थे। उस समय का पुल चल रहा है, आज तक बना नहीं है। ठीक है,
अब उनके आज तक पूछो ना, इनका पूछो 5 साल उनके वो निकल गए और 1 साल ये 6 साल हो गए, अभी तक पुल उनका एक पुल नहीं बना है और हमको कह रहे विकास। तो पहले तो उनका पुल तो मेरे करिए, दूसरी बात ये कह रहे हमें उस पुल का नाम गुरु गोविंद रख रहे हैं। तो उनके जो सांसद हैं उदयपुर के, उनके पार्टी के मनोहर जी रावत, वो कह रहे हैं कि गुरु गोविंद का इतिहास बदल रहे हैं हम लोग। वो बता रहे हैं कि हमारा जो गुरु गोविंद है उनका जो गुरु है राजूकर महाराज है, और ये बता रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद है और दयानंद सरस्वती, ये सारा बता रहे हैं। तो ये झूठा है यूं करके ना, अखबार हमारे जो किताब में 1 पेज या 2 पेज कोई गुरु महाराज का नाम का आया था, वो भी बंद कराने के लिए एनसीईआरटी से उन्होंने गुहार लगाई। तो ये क्या गुरु के सम्मान में काम कर रहे हैं कि गुरु के विरोध में? हम आदिवासियों के गुरु के सम्मान में काम कर रहे हैं कि विरोध में काम करें, ये पूछे उनसे, क्यों ऐसा किया? एनसीईआरटी का किताब। अच्छा, मेरा तो एक ही प्रश्न है, आप तीनों ही पार्टियों से, तीनों ही पार्टियों के जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। एक मुख्य प्रश्न है कि यहाँ की जो मुख्य समस्या है पलायन, यहाँ की मुख्य समस्या है। यहाँ के युवाओं को गुजरात, उदयपुर पर रोजगार के लिए निर्भर रहना पड़ता है, उसको रोकने के लिए आपकी पार्टी का क्या प्रबंध रहेगा? डामोर साहब आप जवाब। हाँ, आप मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पलायन है, तो पलायन किस लिए? क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ थोड़ी बहुत जमीन है खेती लायक। 6 साल से आपके विधायक जी थे, आपने कितने रोजगार के अवसर पैदा करे? हमने पैदा इसलिए किए कि हमको पानी चाहिए। यहाँ अगर पानी होता तो खेती होती, सब्जी होती, तो हमारे लोग यहीं पे खेती बाड़ी करते। तो 6 साल से पानी क्यों नहीं? 6 साल तो वही तो कह रहा, 6 साल से हम लोग मांग रहे, जो 885 करोड़ जो पड़े हुए थे अभी तक क्यों नहीं दिए? कौन देता? केंद्र सरकार का पैसा क्यों नहीं दे रहे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो तो सुनो। हाँ, आप राजस्थान पे संपूर्ण सीटों पे तो चुनाव लड़ते नहीं हो? नहीं, यहीं से लड़ते नहीं हो ना? है तो आपकी पार्टी ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में सरकार बना लेगी ना, ठीक है, मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे? बन भी जाएगा, अरे प्रयास करेंगे। भविष्य में क्या होगा वो अभी तो नहीं, आज की तारीख में तो अपन आपकी तारीख में नहीं, आज की तारीख तो जो सरकार उस पर निर्भर हो। ठीक है, तो फिर तो कांग्रेस भी आपके साथ यूं करेगी कि नहीं पानी नहीं देवे इनको, बीजेपी भी करेगी। हाँ, तो फिर लोग आपको क्यों वोट देवे? क्योंकि हम तो मांग कर रहे हैं, ये लोग तो मांग भी नहीं किया आज तक। मांग किया क्या? हम लोगों ने आए तो उस समय पानी का मांग किया, उससे पहले पानी का मांग किया था उन्होंने? पूछो, जल मंत्री थे, फिर भी नहीं जल मंत्री थे, उसके बाद जल मंत्री तो पानी की मांग जल मंत्री रहते हुए पानी नहीं मांगा तुमने? पानी मांगा था, किसने कहा पानी नहीं मांगा था? पानी मांगा था, पानी क्यों नहीं मांगा था? पानी मांगा था। और ये जो पानी मिला क्यों नहीं? पानी तो मेरी बात सुनो, आपके भी विधायक रहते 6 साल हो गए, मांगा था यूं कह रहे थे पानी। अब विधायक के कोटे से पानी की व्यवस्था नहीं करा सकते थे क्या? खाली बातें करने से क्या होता है? बातें करने से क्या होता है? हाँ, विधायक के पास तो एक जल मंत्री रहते हुए उनके कांग्रेस वालों को तो पूछना ही नहीं है, तो बहुत लंबे समय से बाहर है। हाँ बोलो, आप तो लंबे समय से बाहर है, इसलिए इस बार एंट्री जोरदार वाली है। पक्की बात है, पक्की बात है। जीत को लेकर आश्वस्त हो गया? हम तो जीतेंगे और 500 रुपए का स्टाम्प यहाँ मिल नहीं रहा है, आधे घंटे से हम संभाल रहे हैं। और हम नेशनल पार्टी थर्ड आएगी और हम दोनों टक्कर युवा में ही है, और फर्स्ट हम जीतेंगे 10 से 15,000 से। नेशनल पार्टी या आप जिन्हें मानो माने सरकारी नहीं। दोनों युवाओं में ही है इस बार, बाप पार्टी और कांग्रेस। बीजेपी का इस बार या कोई खाता नहीं खुल रहा है, जमानतें जब्त होगी ये, और आपको कह रहे नहीं हो तो 13 तारीख को, जब भी 13 तारीख को चुनाव होंगे, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना। और हमारा यहाँ कोई विधायक कोई नहीं है, हम सब युवा पीढ़ी और यूथ कांग्रेस ही काम कर रही है, और सामने वाले भी युवा ही काम करे। और यहाँ जीजे के कभी कितने ही मंत्री सांसद ने यहाँ दौड़ रहे हैं अभी फॉर्चूनर लेके, और बिना पैसे से चुनाव जीतेंगे हम। बिना पैसे जीतोगे? बिना पैसे से चुनाव जीतेंगे। पाया नहीं है थाने पास? कहीं लिया हुआ पैसा क्या करने हैं यार? पैसा क्या करना है? जनता का प्यार चाहिए। जनता का प्यार चाहिए, बहुत लंबे समय से मिला नहीं प्यार। लाओ मेरे गले लग जाओ। अब मिलेगा, इसलिए तो युवा को लेके आए। मिलेगा देखो अच्छा भैया यार, ये तो यूं कह रहे हैं कि यार आप कह रहे हो विधायक इनके थे, इनके भी थे, पर आपके तो जल मंत्री थे। मंत्री रहते हुए अगर पानी नहीं ला पाना, कितनी बड़ी नाकामी मानते हो? नहीं, नाकामी नहीं है। पानी तो ये जो कडाना की बात करें ना, कडाना की बात नहीं लाएंगे। जब विधायक जब बने, आपने क्या विजन रखा यहाँ के क्षेत्र के लिए? आपने क्या विजन रखा? हमने सुनो भाई साहब, उसी की मांग उठा रहे हैं ये बार-बार। उसी समय डीपीआर बनी तो उसमें सेंक्शन क्यों नहीं कराई? सुशील जी को 1 साल का ही टाइम मिला था मंत्री का, तो उस समय उन्होंने सारी डीपीआर तैयार करवाई थी। उसके बाद चुनाव हो गया, कांग्रेस 1 साल में डीपीआर, कांग्रेस की सरकार बन गई, और ये उसके बाद से जो सुशील जी का काम किया हुआ था उसी की मांग कर रहे हैं। बाकी इन्होंने नई कोई मांग नहीं की है, और अब बीजेपी की सरकार बनी है तो वो काम जरूर पूरा होगा। पिछली गहलोत सरकार में 2 साल तो कोरोना में निकला, उसके बाद जो 3 साल काम करने का मौका मिला, तो आपने खुद ने देखा होगा राजस्थान की तस्वीर बदलने का काम किया था। न जाने कितने जिले, और तस्वीर बदलेगी, लोग बाग मुख्यमंत्री बदल दी तो कोई बात नहीं भैया, मेरी बात सुनो। तो इनका जो मुख्यमंत्री भी है आज, वो पर्ची सरकार है, डमी है। आज 1 साल की कोई उपलब्धि नहीं है उनके पास।
मैं क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि आज इस आदिवासी क्षेत्र में है उपलब्धि, अभी 84 आए थे, ये उपलब्धि है कि नहीं है? अभी तो मैंने आपको गिनवाया उपलब्धि, अभी तो मैंने आपको उपलब्धि बताई। यहाँ के 500 लोग नहीं थे वहाँ, ये उपलब्धि है। यहाँ के 500 लोग नहीं आए, मुख्यमंत्री 500 लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। 500 लोग नहीं है। इनके कहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है, लोग थे, पूरा रोड जाम हो गया था। इनके यहाँ पे खाली 200 की संख्या थी, 5000 की क्या खाली 200 टेंट खाली था इनके। हमारी एक पंचायत से लोग थे, जो इनके लोग थे ना, इतने तो हमारी एक पंचायत लोगों के मामले में तो बाप पार्टी। नामांकन में इनके मुख्यमंत्री आए 2000 लोग और हमारे नामांकन रैली में 20000 लोग हुए। इसका मतलब इन पे जनता का भरोसा उठ चुका है। और आज इनके मंत्री घर घर क्यों घूम रहे? अगर आपने विकास किया होता तो आपको घर घर क्यों घूमना पड़ रहा है? हमारा ये मंत्री आ जा रहा है तो 10 लोग नहीं मिल रहे। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, विराट कोहली जब सेंचुरी बनाता है ना तो उसका लोगों के अंदर एक क्रेज अलग रहता है। सेंचुरी तो मोहम्मद सिराज भी बना ही सके। राजकुमार जी अब चेहरा नहीं है, अनिल जी कटारा पर भरोसा करा है और चीखली से ताल्लुक हुए रखते हैं। क्या लगता है कि वो प्रदर्शन दोहरा पाएंगे या फिर अब की बार मार्जिन बहुत कम रहेगा और टफ कंपटीशन होगा? यहाँ मार्जिन जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, ना ही नीचे गिरने वाला है। ऊपर से उनसे जो जितना मार्जिन था साहब से, राजकुमार जी का, उससे भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये हम लोग। कारी लाल जी के लिए कहा जाता है कि प्रधान भी हैं सिम्बलवाड़ा क्षेत्र से, और दूसरी बात ये कहा जाता है कि मंदिर के अंदर वो भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और लोगों के आस्था का केंद्र है मंदिर, और इस वजह से लोग उन पर काफी प्रभावित है, भरोसा भी करते हैं और उनके लिए किसी को कोई संशय नहीं है। क्या उस बात का फायदा उठा पाएंगे? बिल्कुल उस बात का फायदा उठा पाएंगे। उनकी पूरे क्षेत्र में साफ छवि है, किसी से आज तक कोई दाग लगा नहीं है उनके ऊपर। वो वार्ड पंच से, सरपंच से लेके अभी तक यहाँ विधायक के प्रत्याशी तक उन्होंने उनका जीवन का सफ़र किया है। इसलिए छोटे कार्यकर्ता की पहचान है, गरीबों की क्या दिक्कत है वो भी उनको पहचान है। और आप जो बात करो, आस्था की बात करो, उनमें इतनी बढ़िया क्वालिटी है कि वो पूरे यहाँ क्षेत्र में किसी का भी किसी भी समय रात को 12 बजे भी फोन आता है तो उनके तुरंत उनकी जो भी सुविधा होती है वो तुरंत उनकी सुविधा करते हैं। आस्था चाहिए था, अयोध्या क्यों हमारे? रात को 12 बजे जो काम होता है ना, वो काम और कभी नहीं हो सकता। हम तो पहले देखे, दिन को करो ना, रात को क्यों कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि कितना भी व्यस्तता होने के बाद में भी किसी भी व्यक्ति का फोन आता है तो तुरंत उसका समाधान करते हैं। तुरंत उसका 28 वर्षीय युवक को टिकट मिला है, आपकी पार्टी ने युवा पर भरोसा जताया, इसका कितना फायदा उठा पाएगी आपकी पार्टी? देखो, जो अभी बाप पार्टी बताया उन्होंने कि अनिल जी कटारा भी उतने वोट लाएंगे, तो एक चीज तो मैं बता दूं, ठीक है, राजकुमार जी रो तो उस टाइम नया नया था और वो जीते, और वो जितने भी वोटों से जीते सारे युवा भी उनके साथ थे। आज उनके सामने भी एक युवा खड़ा है, तो वो असर तो उनको देखने को मिलेगा। दूसरा, उनकी पार्टी से एक उम्मीदवार एक और खड़ा हो गया, तो उसका भी आप मानो नहीं मानो असर तो देखने को मिलेगा। हाँ यार, बदामी लाल जी तो बादाम पे तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, वो भी आपकी पार्टी से भी खड़े हुए हैं। हाँ, आपको मालूम है? हाँ, आपके उदयपुर जो सांसद के प्रत्याशी रहे ताराचंद जी मीणा, उनकी भाभी भी चुनाव लड़ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? हमको तो पता ही नहीं ऐसा। अब यही तो बात है, आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं है। अब ऐसे तो मेरी बात सुनो, जब चुनाव लड़ेंगे, अभी तो आपको या 2 या 3 जनों को जान रहे लोग, चौथा बदामी लाल जी को, वहाँ जब नाम आएंगे तो 10-12 जने होंगे शायद, तो वो बाकी के 7-8 तो ऐसे ही लड़ते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। प्रत्यक्ष और भाभी है। अरे पर यहाँ युवाओं को मौका देना चाहिए, शिक्षित लोगों को मौका देना चाहिए। यहाँ जनता शिक्षित को मौका देना चाहिए। मेरे को नहीं पता, हमको नहीं पता, तो पता करो। जैसे हमारा जो प्रत्याशी है हम उसकी बात करेंगे, वो शिक्षित है और वो यहाँ से चुनाव जीतेगा। आप दूसरा प्रत्याशी बता दो जो उसके बराबर शिक्षित हो। आप अनिल जी कटारा की बात कर लो, उनका हमें नहीं पता। आपका हमने अभी एक और पिछला इंटरव्यू देखा था, आपके क्या नाम है, वो चुनाव लड़ रहे एमएलए साहब, उनसे एमएलए की फुल फॉर्म पूछी तो वो बता नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं बता पाए, तो उनके जो जिलाध्यक्ष थे वो यूँ पूछे, आप स्टूपिड क्वेश्चन क्या कर रहे हो? अरे ये कौन सा स्टूपिड क्वेश्चन? आपने तो एक शिक्षित क्वेश्चन ही किया था। जब एक जिलाध्यक्ष ऐसे वर्ड बोल रहे हैं, फिर आगे क्या बोलेंगे? जी भाई, बदामी लाल जी के ऊपर क्या कहना चाहते हो? आप कह दो ना। बदामी लाल जी चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पे पूरा संगठन बीजेपी पार्टी के साथ है और संगठन के साथ जुड़ाव रहता है। बदामी लाल जी कितने वोट लाएंगे आपके हिसाब से? बदामी जल्दी जो निर्दलीय लाते हैं वही वोट ला सकते हैं। 1000-1500 तो 75,000 भी लाया राजकुमार जी नाम रहा। यहाँ पे जो लोकसभा की बात अलग है। अरे तो विधानसभा में मैं तो कह रहा हूँ 20,000 ही वहाँ पे 20 लाख वोट थे, यहाँ पे 2.5 लाख के समथिंग वोट है। कितना वोट है लोकसभा में? 20-22 लाख के 20 लाख वोट है लोकसभा के डूंगरपुर बांसवाड़ा में। 20 लाख 22 लाख के। बिल्कुल सही बात है।
भाई किस चीज 20 लाख का? लोकसभा की बात है। अरे हाँ लोकसभा 20 लाख वोट है। 20 से 22 लाख वोट है, 18 से 20 लाख वोट है। अरे यार अनन बताओ यार, कतरी विधानसभा मिलने बांसवाड़ा है? 8 विधानसभा। 8 विधानसभा, एक विधानसभा में 2.5 लाख वोटर हुए तो कतरे वोट हुए? हाँ तो 20 से 22 लाख कह रहे हैं हम, लगभग बता रहे हैं हम, आंकड़ा बता देंगे, लगभग बता रहे हैं ना हम, 20 से 22 लाख। 22 लाख वोटर। हाँ अब क्या बदामी लाल जी कितने वोट लाएंगे? बदामी लाल जी, हम हमारी विचारधारा को लेके चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा संगठन और हमारी विचारधारा को वोट जाएंगे। बदामी लाल जी वो जो निर्दलीय जो वोट आते हैं 1500 से 2000 पर सिमट जाएंगे। 1500 से 2000 दावा लगा सकते हो? गारंटी गारंटी, एक स्वर में गारंटी। गारंटी। कितने वोट लाएंगे बदामी लाल जी? बदामी लाल जी तो लाएंगे वोट, तो इनकी जब ये कह रहे हैं कि इनकी अरे कितना लाएगा? 15 से 20 हजार 25 हजार वोट तो लाएंगे। हमें तो महेश रोड को जिताने से मतलब है। हमारा उनसे क्या काम है, हमें तो जितना है वो हमारे से है। हाँ भैया, बदामी लाल जी के खड़े होने से इनको क्या नुकसान है? बदामी लाल जी अभी वर्तमान में वहाँ के प्रधान हैं, प्रधानपति। हाँ प्रधानपति हैं, तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा और कम से कम मैं मानता हूँ 20-25 हजार वोट वो वहाँ से लेंगे, ऐसा मेरा मानना है जी। और कारीलाल जी बिल्कुल इस बार चुनाव जीतेंगे। हमारी भाजपा की सरकार भी है, मजबूती रूप से हम मैदान में खड़े हैं और चुनाव जीतेंगे 100%। अच्छा मान लो कि आपके कारीलाल जी चुनाव जीत जाते हैं, यहाँ के इलाके के लिए क्या ऐसे 5 कार्य करोगे जो जनता पर विश्वास करे? एक तो ये जो कडाना वाली बात कह रहे थे पानी, वो पानी की पूरी व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे जैसे चिकित्सालय की कोई दिक्कत आ रही है, जैसे चिकित्सा की कोई दिक्कत, जैसे वो जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह है, मेडिकल कॉलेज है, वो भाजपा के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ ये कमियाँ ये भी हम पूरी करेंगे। उसके बाद में जो गांव में जो टूटे फूटे रोड है उसके नए रोड बनाने का काम करेंगे और शिक्षा में गति देंगे और बाहर जो युवा पलायन कर गए हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध करने की सरकार की वैसे नीति चल रही है, लेकिन उसका काम भी करेंगे, 4-5 काम हम करेंगे। कितनी बार विधायक रहे आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ पे सुशील जी 3 बार रहे हैं। 3 बार रहे। उसके पहले तब जीवराम क्यों जी नहीं कर पाए आप ये सारे काम? उस समय भी काम किए, वो काम बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो पंचायत भजन जी रह गए, हैंडपंप भी नहीं आई। पंचायत समितियाँ जो है वो सुशील जी के टाइम पे हुई। उसके बाद में यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, वो सुशील जी के टाइम पे हुए। ये सब सुशील जी के टाइम में कार्य हुआ है। आपकी पार्टी को अगर लोग वोट देते हैं, क्यों वोट दें आपकी पार्टी को? ऐसे 5 कार्य आप क्या करोगे? क्या प्रोजेक्शन है आपका? आज तक बीजेपी कांग्रेस ने यहाँ के आदिवासी के मुद्दे नहीं उठाए, इसलिए हमारे यहाँ के आदिवासियों ने हमारे पे विश्वास किया। पहला काम हमारा, मेरी बात सुनो, पहला काम हमारा पानी का होगा, दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और यहाँ से जो प्लान हो रहा है 6 साल से आप ही के विधायक हैं, शिक्षा को बिल्कुल, लेकर बिल्कुल, आपने बिल्कुल, मैं कह रहा कमरे और वो टेबल कुर्सी बढ़ाने के अलावा क्या काम करा? बिल्कुल, एक विधायक का कितना पावर रहता है? 5 करोड़ का सीमित बजट रहता है, पर हमारे मुद्दे विधानसभा में राजकुमार जी ने टेबल बजा बजा के मुद्दे उठाए हैं। वहाँ की बेहरी गूंगी सरकार सुनने लगी, बोलने लगी, लेकिन इनको काम नहीं किया, तभी इनको करारी हार मिलने वाली है। इस उपचुनाव में बीजेपी से यह सवाल पूछो कि आपने युवा को टिकट क्यों नहीं दिया? वहाँ नरेश नरमा बीजेपी का जो युवा व्यक्ति था उसको टिकट नहीं दिया, परवीन रोहत को नहीं दिया, या मनोहर लाल जी डामोर को नहीं दिया। और कार्य ये बीजेपी वाले जिसके पास पैसा हो ऐसे व्यक्ति को टिकट देते, बाकी गरीब युवा को कभी टिकट नहीं देते। हमारे अनिल जी कटारा खाली जिला परिषद सदस्य थे, इनके पास कोई पैसा नहीं, सबसे कम पैसा इनके पास था जो नामांकन दाखिल किया, फिर भी हमने उस आदमी को जिताएंगे बिना पैसे से। ये जिसके पास पैसा होगा उसको ही टिकट देते, ऐसा क्यों? इनसे हमारा सवाल है। पहले जीवराम जी थे, इसके बाद सुशील जी थी, अब ये प्रधान जी को पकड़ लिया। तो ये युवा नहीं थे क्या? बाबूलाल जी युवा नहीं थे क्या? बाबूलाल जी सरपंच रहे, वो उनकी इच्छा किसको मिले बेटी की? ओ वही तो कह रहे, युवा की बात कर रहे थे, युवाओं को क्यों नहीं? आप क्यों नहीं गिरा? अरे विकास के हमारे कालू सेड़ा बांध देखा आपने? कहाँ पे? रिचका की नाल देखी अभी, बलवड़िया चारवण देखी क्या? इसके बाद वो बांध अभी भी बना हुआ है, पंचकुंडी वाला बांध बना हुआ, अभी भी पानी भरा हुआ। कभी गए उधर देखे? अभी वो सारे चीजें विकास हुआ। इसके बाद देखने से विकास के 5 विकास है कार्य कौन सा बांध बनाया है उसमें से? कौन सा? सारे बांध बने हुए। कौन सा? अच्छा जगह देखो ले, बीजेपी वाला कौन सा बांध बनाया? आपने अभी इनको 5 कार्य पूछे, 5 कार्य में मैंने मेरे को पूछते मैंने 5 कार्य बता दिए। क्यों? क्योंकि हम विकास के लिए उतरे मैदान में। ये खाली टेबल नई कुर्सी, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आदिवासी युवाओं को भड़काने का काम किया है, उनको बेरोजगार करने का काम किया है। और अभी सारे आदिवासी युवा सारे समझ गए हैं कि बीजेपी को साथ देना चाहिए विकास के लिए। यहाँ पे सारे लोग टूट चुके हैं, टूट के चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये स्थिति बनेगी। पक्का समझ से मिलेंगे इस बात को लेकर के। आपके चैनल को जोहार। से मिलेंगे। अब ये सब विकास की बात करो तो मैं बता देना चाहता हूँ
यहाँ के जो बच्चे, युवा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के जो बच्चे थे, लड़के लड़कियाँ जो पढ़ने के लिए डूंगरपुर कॉलेज जाते थे, छिकली से लगा के सिमरवाड़ा और जोतरी के, तो राजकुमार जी ने यह काम किया, तीनों पंचायत स्तर पे तीनों कॉलेज खुलवाए, तो हमारे यहाँ के आसपास के जो युवा और लड़कियां थी वो आसपास के कॉलेजों में जा सकी। गहलोत जी ने लेकिन गहलोत जी ने दिया, पैरवी करने वाला चाहिए, मानना पड़ेगा। और ये सर ये क्या कहते हैं, सुनो, अरे आप और आप तो मासी के लड़के हो। इनसे सरकार बचाई। सुनो ये दोनों अलग अलग एक है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी वो कह रहे गहलोत जी थे तब विकास किया, ये कह रहे हाँ गहलोत जी थे तब थे, तो अब ये आमने सामने लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ रहे हैं। जिला प्रमुख जो था, जिला प्रमुख इन्होंने मिलकर बनाया, कमल कांग्रेस और जिला प्रमुख मिलकर बनाया। उस समय क्या हुआ? वर्तमान जिला प्रमुख यही है। लोकसभा के टाइम पे ये इनकी गोद में जाके बैठ गए, ये इनकी गोद में जाके बैठ गए उस टाइम पे। तब ये हुआ, उस समय कमल में हाथ खिल गया था, उस समय उनको नहीं दिया। ये जो लोग हैं, मैं राजकुमार जी और उनकी बात कर रहा हूँ, जिला प्रमुख कांग्रेस से पैसे का 25-25 करोड़ रुपए लेके कांग्रेस से समझौता किया इन्होंने, और यहाँ आदिवासियों को भड़काने का काम किया। मैं सबूत का अरे ये सबसे बड़ा मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि वो 15-15 लाख 2014 में बोल रहे थे 15-15 लाख हर गरीब के खाते में आएंगे, वो 15 लाख कहाँ है? 15 लाख कहाँ है? 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? 2 करोड़ युवा को रोजगार में कहाँ है? अन्य ये बहुत परेशान है, अन्य रोक नहीं हो। इस आदमी को नौकरी चाहिए, नौकरी मिलेगी। सरकार बनी अभी 9 महीने हुए हैं। सरकार जो पहले गहलोत जी ने जो घोटाले किए हैं, 9 महीने हुए उसका शुद्धिकरण हो रहा है, और 9 महीने में काफी विकास के कार्य हुए, आगे भी होंगे। 9 महीने में विकास हुआ क्या? 9 महीने में विकास हुआ क्या? 9 महीने में विकास, इन 9 महीनों में कई विकास के वीडियो वायरल होते हुए देखे हमने खाली। दिल्ली में होटलों में इनका विकास हो रहा है, दिल्ली के होटलों में इनका विकास हो रहा है। अरे जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी और ये कांग्रेस वाले भी चांदी की थालियों में खाना खा के आदिवासियों के साथ कुटाघात कर रहे थे। हम चांदी की थालियों में खाते थे, पर होटलों में ऐसा काम नहीं करते थे, कभी किसी महिला के साथ गलत काम नहीं किया। अरे भैया एक सेकंड, ये पली पत्तल में खाए है, पली जमीन पर अगले खाई है, पर होटल में तो नहीं करना। अच्छा ये होटल किया है? ओयो उसकी जानकारी हमको नहीं है। ऐसी इस तरीके की बातें फेक न्यूज़ है, सब बिल्कुल फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ है, सब बिल्कुल फेक न्यूज़ है। मीडिया से भरोसा नहीं करते ये। अच्छा अंतिम और आखिरी सवाल, मेरा एक सवाल है, क्या राजकुमार जी को चेहरा नहीं बना पाना, उसके बाद भी अनिल कटारे जी को चुनाव लड़ाना, क्या पार्टी जीत को लेकर आश्वस्त है? 101%, 1,11,1,12,000 से वोटों से हम जीतेंगे, और ये इनकी हवा निकल जाएगी, आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। चैनल पे घोषणा कर सकते हैं 1,12,000 वोटों से, 1,12,000 100%। ये आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं। नाम क्या है आपका? अरविंद कुमार रौत, भारत आदिवासी का ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी। ओके भैया, ये तो कह रहे हैं 1,12,000 जीतेंगे। आप कारी लाल जी पर आपकी पार्टी ने भरोसा करा है, क्या इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल बदलाव दिखने को मिलेगा, और हम 100% चुनाव जीत रहे हैं। सब जगह माहौल भी बन रहा है, सब जगह दिख भी रहा है। बीजेपी के लोग टूट के बीजेपी में ज्वाइन भी कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा परिवर्तन आने वाला है, और हम 100% जीतने वाले हैं। 100% जीत रहे हो? बिल्कुल। अरे जीत रहे हो तो थोड़ा जोश में लाओ। 100% डंके की चोट पे जीत रहे हैं। आपकी पार्टी चुनाव जीत रही है कि नहीं? उनका नाम पूछे पहले। नाम मेरा बताइए। नाम मुकेश कुमार लबाना है। कारीलाल जी नैनमा चुनाव जीतेगा। और नहीं जीते तो जीतेंगे। आज नहीं जीते तो नो जीतेंगे तो भी विश्वास करेंगे, सरकार हमारी भाजपा की है। 100% चुनाव जीत रहे हैं। आप कह रहे नहीं जीतेंगे, पर हम तो चुनाव 100% मैं जीतेंगे। नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। ये तो इसलिए कह रहे हैं बौखला के
अभी बीजेपी के कार्यकर्ता टूट के बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे साथ में कुटाराघात हो रहा है, इसलिए उनसे छोड़ के इधर आ रहे हैं, इसलिए पता कारीलाल जी चुनाव नहीं भी जीतेंगे तो भी सरकार बीजेपी की है, भजन लाल की सरकार है, विकास के कार्य कारीलाल जी ही कराएंगे। एक सेकंड कारीलाल जी अगर विधायक नहीं बनना चाहते हैं तो मत बनो, भले विकास वैसे ही करेंगे ना, वो कराएंगे, बिना लड़े विकास ये विकास कराएंगे, उसके लिए तालियां तालियां तालियां। इनको 84 में हार का बीजेपी को इतना डर है कि गढ़ी विधानसभा से अनिल कुमार कटारा लाके यहाँ पे चुनाव लड़वा रहे हैं। पूछो सवाल। उनका ध्यान कौन रख रहा है? हम खड़ा करने वाले कौन होता? हमने तो हमारा प्रत्याशी उतारा है, हमने तो हमारा प्रत्याशी उतारा है। इनके जो प्रत्याशी का जो लेन देन का जो देख रहे हैं ना, वही अनिल कटारा जी का देख रहे हैं। विधायक प्रत्याशी कौन बना है पूछो, कौन है? पे जो सिग्नेचर है वो भी किसके? एक ही वकील के हैं। अच्छा दोनों के फोरम के, वो कहाँ से आए? और बाकी वो गढ़ी विधानसभा से अनिल कुमार जैसे लोग 4 अनिल और थे, वो तो ठीक है, हमें पता चल गया, तो 3 अनिल को हम तो ले आए, और उनकी भी मंशा थी हमारे साथ में आने की। एक अनिल अभी भी बेचारा हमको नहीं मिल रहा है, कह रहा है कि मेरे से गलती हुई और इन लोगों ने गलती करवाई, और जीतने के बाद में वो अनिल भी आपके सामने आएगा और मीडिया के सामने आके कहेगा कौन कौन लेने के लिए आए थे, किसने फॉर्म भरवाया था, किसने पैसा दिया था, ये सारे कुछ भंडाफोड़ करेंगे। ये हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी कहेंगे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अभी नहीं रही। जो भारतीय बीजेपी में बड़ा कहीं दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार करके इनके साथ हो जाता है क्या? इनके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि इनके अंदर निकल गया और भ्रष्टाचार के पाप धुल जाते हैं? आपने भी जानो गई मालविया, मेरे को नहीं जाना है, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा ऐसा। मालविया जी पे 3000 करोड़ का आरोप था और इनके जिला अध्यक्ष बासवाड़ा ने पत्र लिखा था केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, और इसी फिर मालविया को डर दिखाकर इनके साथ कर लिया। अब कौन सी मशीन में ये धुल के, ऐसा कौन सा पाउडर है हमारे को भी बताओ, किसी पे दाग धुले हुए तो कई फॉर्मूला हो कम से कम 25-25 करोड़ रुपए ले, लेकिन तो सबूत चाहिए, कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया गया, और आप क्या सबूत बता रहे हो? सरकार बचाने के लिए 25-25 करोड़ रुपए लेके तुम ऐसे यादियों के साथ में गुमराह कर रहे हो, क्या राजनीति करते हो आप लोग? मालविया जी वाला जवाब दे। मालविया जी विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी योजना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया उन्होंने, और विकास करते हुए उस को लेकर देखो होता आपको शर्म आ रही होगी, लेकिन मालविया नहीं, बाकी पूरे देश में लोग जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, विश्व के सबसे बड़े पार्टी लोग हैं, इसलिए बीजेपी में आए। विपक्ष तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन विकास कार्य को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य को देखते हुए, हाँ जब आपको वो कांग्रेस में थे तब आप भ्रष्टाचारी बोलते थे उनको, आपके इधर आए विकास का मुद्दा दिख गया आपको? दाल नहीं जल रही है तो कहीं खराब है, क्यों नहीं गल रही? मैंने तो गल रही है भ्रष्टाचारी, हमको पता पड़ा जैसे उन्होंने 3000 करोड़ का घोटाला किया, हमने कहा तुम जाओ बीजेपी में। खानी पाती नहीं आई कांग्रेस। मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी भ्रष्टाचारी है हम उनको, तब वो कांग्रेस में थे, सरकार ने क्यों, इसका मतलब वो कांग्रेस में रहकर घोटाला किया उन्होंने, भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार है। हाँ तो अगर किया तो इसलिए हमने रवाना कर दिया कि हमारे अंदर भ्रष्टाचार हमने तो निकाला, इन्होंने अपनाया क्यों? आप भ्रष्टाचारी पार्टी में जाओ, हमारे अंतिम बताओ जल्दी, क्या पार्टी चुनाव जीतेगी कि नहीं? हम जीत के लिए संपूर्ण आश्वस्त हैं। बीजेपी का आरएसएस का धरातल दक्षिण राजस्थान से खत्म हो चुका है। बीएपी के भी मैं कहना चाहता हूं कि इनकी जन सिलेक्शन जो प्रणाली है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं के नेता जो बड़े नेता हैं उन पे सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से पोपटलाल को बाहर करते हुए और अनिल कटारा को टिकट दिया, तो इनका भी धरातल कहीं ना कहीं खिसका है। पोपट जी साथ में है कि नहीं है? पोपट जी हमारे साथ में लगे हुए हैं। सुनो, अब उनका ये दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अब ये सिलेक्शन प्रणाली का कह रहा था ना, मैं भी उम्मीदवार, दिनेश रोहत नाम है मेरा, मैं भी उम्मीदवार था उसमें, मैं भी उम्मीदवार था, तो मैंने जो जन सिलेक्शन प्रणाली का जो भी निर्णय आया उसको मानते हुए सबसे पहले जाके माला पहना करके मैं मिला, और मैं कंधे से कंधा मिला करके आज उनका पूरा काम मैं संभाल रहा हूँ। यहाँ तक कि अभी जो विधायक प्रतिनिधि के तौर पे जो काम होता है ना, वो भी पोपटलाल जी थे। हाँ थे, नो डाउट, उसका जवाब है। ये क्या है, मानवीय गुण होता है, सिम्टम्स होते हैं, तो नाराजगी किसी कौन सी पार्टी में नाराजगी नहीं होती है वो बताइए? इनका नरेश मीणा देवली उनियारा से लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, तो हमारे भी थोड़ी बहुत नाराजगी हुई थी और अब सुलह हो चुका है। पोपट जी आज की तारीख में अनिल जी के साथ मिलकर आज भी बोड़ामली क्षेत्र में कार्यक्रम चालू है। अच्छा, इनको नाम बोलना बड़ी अटपटा लग रहा है ना, अभी तक राजकुमार जी चेहरे पे जमा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो जैसे आप क्या सवाल पूछ रहे हो? अभी तक राजकुमार जी बिल्कुल जमे हुए जुबान पे। अच्छा, हाँ, वो राजकुमार जी का नाम, राजकुमार जी
राजकुमार जी पूरे देश के आदिवासियों के आइकन है और पूरा देश में उनका डंका बजता है, क्योंकि जल जमीन जंगल के लिए आदिवासियों के मूल अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं राजकुमार जी। यहाँ इनके मुंह पे मोदी मोदी चल रहा है, तो हमारे राजकुमार जी क्यों नहीं चलेंगे? हाँ जी बताएं। मैं यूँ कह रहा हूँ, इनके प्रत्याशी का नाम ही भूल रहे हैं तो ये चुनाव कैसे जीतेंगे? प्रत्याशी का नाम ही नहीं पता चल रहा इनका कि क्या नाम है, वो भी भूल रहे हैं, तो ये चुनाव कैसे जीतेंगे? यूँ चलिए तो यहाँ पर सुनो अच्छा, तो उनको प्रत्याशी का आज चुनाव प्रत्याशी का लड़ रहे हैं ना, ये विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रत्याशी का फोटो होना चाहिए कि मोदी का फोटो होना चाहिए? यहाँ प्रत्याशी ये खुद का देख नहीं रहे, यहाँ लड़ रहे मोदी लड़ रहे, करियल जी लड़ रहे, देश के प्रधानमंत्री हमारे नहीं है क्या? आपका अकेले लगा प्रधानमंत्री? अरे वाह, लगा के यार, एक की बात मेरा सवाल फूल हमेशा अप्रैल फूल ही मनाता है, ठीक है? सबने देखा, आज तक देखा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इनसे ये पूछिए सर, ये क्या आलू के रातों रात इन लोगों ने ये कहते हम नौकरियां देते, नौकरियां काय को दे रहे हो? 5वीं पास को नौकरी कौन दे रहा था? एक सेकंड, 5वीं पास को नौकरी किसने दी? उनको 5वीं अनुसूची और 5वीं पास का पता ही नहीं है, तो ये लोग क्या चुनाव जीतेंगे? तुमको मालूम है तुमने नौकरियां क्यों नहीं दी? युवा को क्यों पड़ गया? 5वीं पास को नौकरी देंगे यूं करके, हम 5वीं पास को नौकरी दिलाएंगे। सुनो, कहाँ था ये पूछो, कौन से अखबार में कहा था, कौन से मीडिया में कहा था, क्या वीडियो हो बताइए? हम लोग अभी भी फॉर्म ले लेंगे वापिस उनको समर्थन करने के, लेकिन एक वीडियो तो बताए, एक वीडियो बताए। चैनल पर सबसे बड़ी घोषणा, इन्होंने कहा कि एक भी वीडियो बता दो या आपको अभी भी समर्थन देने को तैयार है। हमें इनकी समर्थन की जरूरत नहीं है, हम तो चुनाव जीता हुए, हमें इनकी समर्थन की जरूरत नहीं है। और इन्होंने घर घर जाके बोला है, इन्होंने घर घर जाके बोला युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, युवाओं के साथ में धोखा किया है। पूछा, आपको मालूम था कहीं कहीं, तब आपने पूछा ना, तो हमें समर्थन की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है, हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए। केंद्र में सरकार बनाई, कितनी पार्टियों से गठबंधन करके सरकार बनाई? एनडीए की सरकार, जो लोग एनडीए के साथ राष्ट्रीय पार्टी होते हुए अयोध्या में हार रही है, राष्ट्रीय पार्टी कह रहे। ओ जनता दरबार का यही समापन करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से जनमन क्या कहता है, यहाँ का तीनों ही पार्टी अपने अपने दावेदारों को मजबूत यहाँ पर बता रही है और तीनों ही पार्टी जीत का दावा यहाँ कर रही है। अब तो ये भविष्य के गर्भ में छुपा है कि चुनाव यहाँ पर कौन जीतता है। हालांकि दिलचस्प होगा कि 13 तारीख को मतदान किस ओर जाता है। क्या राजकुमार जी रौत की जो बाप पार्टी है वो अपना वर्चस्व यहाँ कायम रख पाएगी या कांग्रेस और बीजेपी अपने को वापस यहाँ पर स्थापित करने में कामयाब होगी? तब तक जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे उदयपुर न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जोहार।